हैदर सीमा को लेना नहीं चाहता। गुलाम हैदर को सीमा से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे चाहता है। और सीमा हैदर ने जो धोखा किया है उसको चाहता है कि वो जेल में जाए। ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं। एक, सीमा को जेल कराना, जो इसने भारत की कानून व्यवस्था को तोड़ा है, धोखाधड़ी की है, गलत एफिडेविट्स दिए हैं, फर्जी शादी की है, धोखा दिया है, उसको जेल कराना। जो भारत की सीमाओं को तोड़ के भारत की सीमा में बिना वीजा के घुसी है उसको जेल कराना। और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को बायोलॉजिकल फादर के रूप में दिलवाना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है और इसको हम करके रहेंगे। ये काम होगा, 101% होगा। रही चैनल करने की बात, तो अगली डेट तक के ये ऑर्डर नहीं है, पक्के ऑर्डर नहीं है। अगली डेट के बाद हो सकता है कि इसके चैनल को ही बंद करने के ऑर्डर हो जाए। वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे, वो भी होगा, सारे काम होंगे। भारत की न्याय व्यवस्था में केसेस पेंडिंग होने की वजह से वो डिले हो सकता है, लेकिन जो है वो न्याय मिलके रहता है। मैं आपको दिखा दूं कि अदालत ने क्या लिखा है, ये आप देखो अदालत क्या लिखती है। सेशन जज हेमराज मित्तल, एडिशनल सेशन जज पोस्को कोर्ट, क्या लिखता है ये देखो, के सुना देता हूं कि नो प्रिलिमिनरी एविडेंस इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, केस इज अर्जेंट और 19/10/2024 फॉर प्रिलिमिनरी एविडेंस एट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 through a trial has to be concluded in a 1 year, but the pendency of the criminal trial in this case is more than 700 trial, and as per the pendency of such a large number of trial, it is not practically possible to give a short adjournment. Out of more than 700 trials, in the more than 270 trials, accused are in custody. Approximately 10 or 12 trials are being fixed for regular basis of the recording of the prosecution evidence and defense evidence. Approximately 3 or 4 perquisites are being summoned regularly. Moreover, evidence of a perquisites or victims usually take considerably long time, and that two proceedings are done in camera, and the entire other courts works come to a standstill. So a long date is being given in the present case, keeping of the heavy pendency of the more than 700 trial in the case. ये मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप कोई भी पढ़ सकता है। ये देखो, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस भारत में हैं, कोई सीमा हैदर का केस ही नहीं है। भारत में बहुत सारे केसेस हैं जिनकी वजह से जो है वो कई बार अदालतों में समय लगता है। लेकिन हमने बार बार कहा है, कह रहे हैं, और दुनिया देखेगी कि इन बच्चों को हम गुलाम हैदर को दिलवाएंगे और सीमा हैदर को जेल कराएंगे। इस दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। सामने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, कुछ भी गुमराह करते रहे, उनका काम है गुमराह करना, और जनता को कितना भी गुमराह करना चाहे तो जनता गुमराह नहीं होगी। एक दिन सच्चाई की जीत होगी और सच्चाई ही सामने आएगी और सच्चाई से ही हम जीतेंगे। ये दूसरी बात रही। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई, तो उसमें सीमा हैदर, सचिन और उनके मुंह बोले भैया लोग बैठे हुए थे। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे भाई चिड़िया चुग जाए खेत, अब पछतावा का, ये क्या वो क्या। भाई बात सुन लो, मोमिन मलिक ना पहले डरा, ना अब डरा, ना आगे डरेगा। इंसाफ की लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में गर्दन भी उतर जाएगी जब भी डरने वाला और पीछे कदम हटाने वाला नहीं। ना तेरे से डरता है, ना तेरे साथ जो लोग हमारे पुराने लग गए ना उनसे डरता है। ठीक है, अपना अधिकार, अपना हक की लड़ाई लड़ना जानता है और लड़ेगा और करेगा। हाँ, ये तुम कोशिश करो कि तुम कोई गलत काम ना करो, क्योंकि जितना तुम गलत काम करोगे उतनी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और रही बात, कहते हैं जी पाकिस्तानी यूट्यूबर, भारत के यूट्यूबर, भारत के लोग, अरे भाई
जिसको तू बगल में बिठा रहा है, तू सचिन को दूसरी तरफ बिठाता है, उसको अपनी बगल में बिठाता है, वो क्या कहीं हॉलैंड से आई हुई नहीं है? वो भी तो पाकिस्तान की है। वो कौन सा भारत की नागरिक है? उसको क्या राइट है भारत के लोगों के बारे में गलत बोलने का, भारत की माँ बहनों को गालियां देने का, उनके प्रति भारत के वकीलों को गलत बोलने का, उनकी बेइज्जती करने का? ये क्या राइट है उनका? कोई राइट नहीं है, वो इलीगल है, इलीगल तरीके से आई है, मुकदमे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बात ये होगी। और मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में रिक्वेस्ट की थी अपने समर्थकों से भी और अपने विरोधियों से भी, जो हमारे विरोधी हैं, कि भाई आप गाली गलौज का प्रयोग ना करें, एक दूसरे को गालियां ना दें, अपने विचार रखने, अपने विचार रखें, हमारे खिलाफ रखें, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका जवाब देंगे। दूसरी पार्टी भी उसका जवाब दे, तर्क और वितर्क से दे, बिना गाली गलौज के, बिना किसी पे गंदे कमेंट्स किए हुए। आप एक इंसानियत के अच्छे नागरिक होने के नाते अच्छी तरीके से जवाब दे, तर्क और वितर्क रखे, वो चलेगा। कुछ लोगों ने मेरी बात को माना है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, चाहे वो हमारे विरोधी पक्ष के हैं, चाहे हमारे फेवर पक्ष के हैं। कुछ लोगों ने मेरी बात को समझा है, मेरी रिक्वेस्ट को माना है कि गाली गलौज बंद होने चाहिए। तो और कुछ स्तर पर गाली गलौज जो है वो बंद हुई है पहले से। तो जो हमारे विरोधी लोग भी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गाली गलौज को कम किया है। अपने जो समर्थक हैं, जो गाली गलौज उनके मुकाबले में दे रहे थे, उन्होंने भी गाली गलौज को कम किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आइंदा हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो अब भी गाली गलौज रह गया है, चाहे दोनों तरफ से किसी भी तरफ से है, उसको बंद कर दें। एक दूसरों की माँओं, बहनों, बेटियों के प्रति गंदी बातों का प्रयोग, गंदे थंबनेल्स का प्रयोग ना करें और अपनी बात रखें। कोई दिक्कत नहीं, हमारे खिलाफ भी बात रखें, हम सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मर्यादा तक सुनेंगे, जहां तक मर्यादा है। और लेकिन गंदी गालियों का प्रयोग कोई भी पक्ष एक दूसरे के प्रति ना करे।